अच्छा, अब देखो सीन ये है कि आपके पास ये क्वेश्चन है, सही है। और इस क्वेश्चन के अंदर जो है ना वो आपसे कह रहा है कि भाई आप मेरे पास, अच्छा बाय द वे जो चीज़ें अपैरेटस अवेलेबल है, मेरे पास एक अदद पेंडुलम अवेलेबल है, सही है। और मेरे पास जो है ये, चलो मैं जो है ना ये बंद करके दिखाऊंगा, पहले पहले ये क्वेश्चन देख लो, सही है। तुम लोग के पास वैसे अपने पास खुला हुआ है, सही है। बाय द वे दिस क्वेश्चन इज मई जून 12/31, ओके। और इस जैसा क्वेश्चन जो है वो 2003 के अक्टूबर नवंबर में भी आया हुआ है। और इस जैसा क्वेश्चन जो है वो 2019 में आया हुआ है कहीं शायद। सही है, तो ये तीन चार दफ़ा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ हुआ है। क्वेश्चन वन के अंदर भी ये बन के आया, क्वेश्चन टू के अंदर भी ये बन के आया, ओके। सो खैर, तो एक दफ़ा बस इसको इसको क्वेश्चन को करना है, क्योंकि मैंने इस तरह के एक दो क्वेश्चन वहाँ पे भी लैब में भी करवाए हैं, सही है। सो अच्छा, सो क्वेश्चन के अंदर तुमसे पहले कह रहा है कि भाई एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाने के लिए, सही, इन दिस एक्सपेरिमेंट यू विल बी इन्वेस्टिगेटिंग हाउ द मोशन ऑफ द पेंडुलम, ओके, एक सेकेंड, इन्वेस्टिगेट हाउ द मोशन ऑफ द पेंडुलम whose swing is interrupted depends on the length, okay। So ये चीज़ आपको बोल रहा है, सही है। lie the pendulum next to the ruler and use the pen to mark the to make the mark on the string, so the length L is this much, okay। 0.180 सेंटीमीटर, ओके। 0.180 का मतलब ये हो गया कि आपके पास जो है वो 18 सेंटीमीटर आने चाहिए, समझ लो, ओके। यानी मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो इसके ये जो है ना सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सही है। चलो ये आ गया। अच्छा जी, अब तुमसे कह रहा है कि भाई set up the apparatus, okay, fix the string in the split bunk so that the spring just touches the wooden rod at the mark you have made, okay। सही हो गया, मतलब वो जो 18 सेंटीमीटर पे जो आपने मार्क बनाया था उस पे टच करना चाहिए, सही है। और फ्रंट व्यू उन्होंने दिया हुआ है, साइड व्यू उन्होंने दिया हुआ है, फाइन फाइन फाइन। नीचे से 5 सेंटीमीटर होना चाहिए अबव, एंड मेजर एंड रिकॉर्ड द डिस्टेंस एक्स, सही है। नीचे वाला डिस्टेंस हमने रिकॉर्ड कर लेना है, ओके। चलो, अच्छा जी, एक्सपेरिमेंटल सेटअप सीन मैं बना देता हूँ, सही है। अच्छा देखो सीन ये है, जो हमने ये पेपर करना है ना, अच्छा मैं अभी ये इस अपनी ये वाली स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ कि जिसके अंदर मेरे पास ये प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन आ रहा है वो शो हो रहा है, मैं ऑफ कर रहा हूँ। सही है, अब सीन ये होगा कि तुम लोगों ने जो है मैं जो भी रीडिंग में मेजर करूंगा मैं तुम लोग को बताऊंगा, तुम लोग ने मुझे ना यहाँ पे चैट बॉक्स के अंदर मुझे बताना होगा कि भाई इसको तुम लोग एक्चुअली में लिखोगे कैसे, सही है। डेसिमल प्लेसेस, सिग्निफिकेंट फिगर, और उसका ध्यान रखते हुए जो है वो तुम लोग ने मुझे ये बताना होगा कि तुम लोग उसको कैसे लिखने वाले हो, सही हो गया। और अगर यूनिट वगैरह आ रहा होगा तो उसका यूनिट भी साथ में लगाओगे, ओके। आ जाओ भाई, ये आ गया। एंड चलो अब जरा आ जाओ, सेटअप कर लेते हैं। मेरे पास क्वेश्चन खुला हुआ है, सही है। तुम लोग के पास मैंने क्वेश्चन भेजा हुआ है, तुम लोग को दिखना चाहिए क्वेश्चन को, सही है, ओके। तो सबसे पहले जो है ना इन्होंने कहा कि भाई 18 सेंटीमीटर की जो है ना वो आपने लगा दिया, मार्क लगा दिया 18 सेंटीमीटर पे बॉब रख के, सही है जनाब। आ जाओ भाई, लगा लेते हैं। अब देखो ये बिल्कुल सिंपल सिंपल से एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, सही। आई विश कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ओके। अच्छा बाय द वे प्लीज जो है ना वो सेंटीमीटर और मीटर की कन्वर्जन में कोई भंडी मार के आना प्लीज, सही है। आसान सी चीज़ है। हम्म, ओके, ये लग गया, पॉइंट लग गया मेरे से, सही है, ओके। अच्छा अब बाय द वे जो जो चीज़ें तुम्हें अवेलेबल हैं, एक तो तुम्हें ये पेंडुलम अवेलेबल था, सही है, वो तुम्हें ऐसे ऐसे इसी फॉर्म में अवेलेबल होगा, सही है। तुम्हें एक अदद क्लैंप गिवन है, सही है, उसके ऊपर बॉस भी लगा हुआ है, सही है, तुम उसको लगा सकते हो अंदर, सही है। तुम्हारे पास एक अदद बॉस गिवन है, सही है, तुम इस बॉस को यूज़ करोगे, सही है। और तुम्हारे पास जो है ना वुडन रॉड है, मैंने ये किसी का जो है ना सरिया था मैंने गाड़ लिया, सही है, मैं अब इसी से काम चला रहा हूँ, ओके। एंड तुम्हारे पास जो है ये स्प्लिट कॉर्क है जिसमें तुम जो है वो स्ट्रिंग फंसा के काम कर रहे होगे, सही हो गया। आ जाओ भाई, सेटअप कर लेते हैं। सो सेटअप में हमारे पास जो है सही है, सबसे पहले तो आ गया, ये आ गया ऊपर। अबे चला जा यार, ओके, सही है, ये आ गया, इसको सीधा कर लेते हैं, सही है। अच्छा जी,
अम, अब इन्होंने कहा हुआ है, बाय द वे मैं एक काम करता हूँ, कोई वो लगा लेते हैं, और ये यूं आ गया, सही है। अच्छा जी, और इसके अंदर पहले पेंडुलम लगा लेते हैं। अच्छा, बाय द वे इन्होंने पेंडुलम की लेंथ रखी हुई है, मेजर द डिस्टेंस एक्स, सही है। कहीं पे भी आप लगा सकते हो। 18 सेंटीमीटर मार्क यहाँ पे आ गया, सही है। 5 सेंटीमीटर नीचे से ऊपर होना चाहिए। और द डिस्टेंस एक्स बिटवीन द बॉटम ऑफ द bung एंड द सेंटर ऑफ द बॉब शुड बी अप्रॉक्सीमेटली 55 सेंटीमीटर। ओके, चलो जी आ जाओ, उसने बता दिया 50, अप्रॉक्सीमेटली 55 आना चाहिए। मैंने नाप लिया भाई, अप्रॉक्सीमेटली 55 मेरे पास आ रहा है, यहाँ पे कहीं पे आ रहा है। ओके। ओके, सो अप्रॉक्सीमेटली 55 आ गया। अच्छा देखो, जब भी वो तुमसे कहते हैं ना कि अप्रॉक्सीमेटली 55 लिखो, सही, इस तरह से वो डिस्टेंस तुम्हें दिया हुआ होता है, सही। तो इसका मतलब ये होता है कि तुम जो है ना 55 से 1 सेंटीमीटर ऊपर जा सकते हो, 1 सेंटीमीटर नीचे आ सकते हो, राइट। मतलब 55 सेंटीमीटर के यानी तुम 54 दे सकते हो, तुम 56 दे सकते हो, राइट। सही हो गया। सेटअप समझ में आ रहा है। ये मेरे पास आ गया बॉब। ओके। आपके पास जो है, अगर आप देख पाओ, सही है, बीच में मैंने स्ट्रिंग डाली हुई है और मैंने इसको जस्ट फंसा दिया, सही है। अब आ जाओ, इसको लगा लो भाई। ये आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो गया डन। इसको कर देते हैं पीछे, सही है। क्या तुम्हें दिख पा रहा है? ओके। और दूसरे से जो है ना मुझे ये रॉड लगानी है। अच्छा, बाय द वे उन्होंने कहा कि नीचे से 5 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए, सही है। जो ये वाली लेंथ है, दिस शुड बी 5। ओके। सो इसको भी देख लेते हैं कि 5 तक बन रही है या नहीं बन रही है। स्टिल प्लीज, तकरीबन 10 तक बन रही है, 5 तक ले जाते हैं। अब यहाँ से नीचे नहीं कर देना, ये नीचे जाएगा, ये क्लैंप नीचे जाएगा, ये यहाँ से धागा नहीं खींच देना नीचे, क्योंकि वो 55 पे तुमने उसको एडजस्ट किया हुआ, राइट। ये आपके पास आ गया। अबे नीचे चला जा। आई विश के थोड़ा सा और कर लेते हैं, 7 सेंटीमीटर तक जा रहा है। अच्छा, मैंने बाय द वे तुम लोग को बताया हुआ है कि भाई पेपर में जाओगे तो शार्प पेंसिल होनी चाहिए, रेजर होना चाहिए, और एक 30 सेंटीमीटर के स्केल, 30 सेंटीमीटर वाला स्केल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट चिट्टा किस्म का, समझ लो ना, आर पार दिखना चाहिए उससे। सही हो गया, तब जाके तुम्हारा ग्राफ राफ सही बनेगा, अदरवाइज में उसी में फंस जाओगे तुम। सही है। सो अप्रॉक्सीमेटली 5 तक आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली, सही है। अच्छा जी, ये सेटअप हो गया। अब मुझे जो है, तुम्हारे पास ये बॉस है, सही है। बॉस के अंदर जो है, बॉस की एक साइड में ये रॉड जाएगी और दूसरा एंड जो है वो बॉस के इसके अंदर स्टैंड के अंदर जाएगा, सही है। डाल देते हैं भाई। ये चला गया स्टैंड के अंदर। और यार एक जो है ना, चलो, ऑल्दो ये उल्टा नहीं लगना चाहिए, लेकिन मैं लगाना पड़ रहा है मुझे। सही हो गया। अच्छा जी, मैंने 18 का मार्क इधर लगाया हुआ है, सही है। 18 का मार्क मैंने, ये मेरे पास थ्रेड है, सही। 18 का मार्क मैंने इधर लगाया हुआ है, सही है। तो मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। सही हो गया, ये आ गया। और यार क्यों यार। ओके, सही है। ये मेरे पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो गया, सही है। ओके, एक्सपेरिमेंटल सेटअप मेरे पास डन हो गया, सही है।
ये वाली जो लेंथ है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 55, सही है। ये पूरी लेंथ जो है दैट इज 55। ये वाली जो लेंथ है दैट इज 5, सही है। और ये वाली जो लेंथ है दैट इज 18, ओके। ये तीन चीजें जो है मैंने फिक्स कर दी हैं, सही। अगर तुम चाहते हो तो एक क्लोजअप व्यू मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, सही है। उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। एक सेकंड, तो मुझे जो है ना मोबाइल पकड़ना पड़ेगा यहाँ से। सही है। अच्छा जी। सो मैं इसको स्टैंड से नहीं निकालना चाह रहा हूँ, सही है। बस ऐसे ही देख लो, सही है। तो ये आपके पास जो है, अगर आप ये देख लो कि भाई ये इस तरह से सेटअप हुआ हुआ है, सही है। ऊपर से नीचे फंसाया हुआ है, सही है। और अगर आप यहाँ से देखना चाहो, सो ये आपके पास सेटअप हुआ हुआ है। और जस्ट आपके पास जो है, अगर आप और नीचे ले जाओ इसको, तो आपको ये दिख जाएगा, सही है। कि ये आपके पास रॉड आई हुई है, सही है। रॉड के पास आपके पास स्ट्रिंग आई हुई है, एंड बस ये आपका सेटअप है, सही हो गया। अच्छा जी, अगर मैं इसको थोड़ा सा दूर कर लूँ, यहीं पे रखे रखे, और कैमरा अगर हम कर लें थोड़ा सा ऊपर, वेट, तो भी काम बन जाएगा। ब्रो ये जो है ना जो पेपर है दैट इज मई जून 2012 31 का है, ओके। बे नहीं यार, मज़ा नहीं आ रहा। वेट, पीछे पहुंचा देते हैं। आ, क्या ये तुम्हारे पास सही आ रहा है? आई विश के दिख पा रहा होगा तुम, सही। अच्छा जी, ओके। तुम्हें पेंडुलम दिख रहा है, सही है। ऑसिलेट होता हुआ दिख रहा है। अगर तुम चाहो तो तुम कैल वो भी मेजरमेंट भी ले सकते हो, ओके। अगर तुम चाहो तो तुम टाइम पीरियड की मेजरमेंट निकाल सकते हो। मैं अपने पास, वेट, मेरी स्टॉप वॉच गायब हो गई है। मैं जरा अपनी स्टॉप वॉच लेके आता हूँ, सही। उसके बाद एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, सही है। अच्छा, बाय द वे, अब जरा आ जाओ अपने पास क्वेश्चन पे, सही है। मैं क्वेश्चन नंबर बता चुका हूँ। मई जून 2012 31 का है, सही है। मई जून 2012 31 का पेपर है, सही है। क्वेश्चन क्वेश्चन वन का पार्ट आपने करना है, पार्ट 3, जहाँ पे एक्स की जो है ना, एक्स की आपने मेजरमेंट लेके मुझे बतानी। ज़रा चैट बॉक्स में आ जाओ, ज़रा कमेंट सेक्शन में आओ, और ज़रा जो है ना ये लिख के भेजो, वैल्यू लिख के भेजो जल्दी से। शाबाश, वैल्यू लिख के भेजो सारी जल्दी से। मैं वो लेके आ रहा हूँ, मैं स्टॉप वॉच लेके आ रहा हूँ। इसको यहाँ पे ले आओ, या इसको बंद कर देते हैं। आ जाओ भाई, रेडी। सो अच्छा जी, मेरे पास आ गई स्टॉप वॉच, सही है। अच्छा, तुम लोग ने बताया, भाई लेंथ बता दो। ओए, यूनिट भी तो चेक कर, यूनिट क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। चमाट पड़ेगा ऐसा, क्वेश्चन के अंदर उसने दिया हुआ यूनिट। मैं दिखा देता हूँ, ये देख लो। ये लो, ये क्वेश्चन आ रहा है, सही है। हमने ये पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप कर दिया है, सही है। एल को हमने रख लिया 0.18, और जो है बाकी ये सारी चीज़ें हमने इस तरह से सेटअप कर दी। मुझे एक्स की वैल्यू लिख के बताओ जल्दी जल्दी, सारे आ जाओ कमेंट सेक्शन में। मुझे जल्दी से एक्स की वैल्यू लिख के बताओ कितनी आ रही है एक्स की वैल्यू।
हम्म, नहीं ब्रो, एक्सपोनेंट -2 नहीं लगा सकते हो। अश्मा गलत लिख रही हो वैल्यू। 50.0। 50 ब्रो सही करना यार, मीटर के अंदर लिखनी है बच्चों, मीटर के अंदर लिखनी है, एक्सपोनेंट नहीं लगा सकते हो। मीटर के अंदर लिखनी है। 50 नहीं मेरी जान, मीटर के अंदर लिखेगा ना। 50.0 नहीं लिख सकता ना, वो तो सेंटीमीटर में है। 0.55। ओके, गुड गुड गुड। बेसिकली आप लिखोगे इसको 0.55 एंड 0, तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर लेंथ को मेजर करोगे इन मीटर तो वो 3 dB पे होगा। देखो उसने क्वेश्चन के अंदर ऊपर मेंशन भी कर दिया हुआ है, तुम्हें दिख रहा है? उसने मेंशन कर दिया हुआ है यहाँ पे। लेंथ अगर मीटर के अंदर होगी तो तुम्हारे पास जो जाएगा वो तकरीबन 3 dB जा रहा होगा। समझ पा रहे हो? अगर 9 सेंटीमीटर मेजर करो तो 9.900 लिखोगे। समझ रहे हो? अगर 55 सेंटीमीटर लिखा, नंबर गया। 0.55 लिखा तो भी नंबर गया। ओके, तो या 50 लिखोगे तो भी नंबर जाएगा। ओके, अगर अगर आपने इफ somebody wrote 0.500, दे ऑल्सो डिडक्ट द मार्क फॉर दैट। ओके, बिकॉज आपको अलाउड है या तो 54 तक जाओ या तो 56 तक जाओ, राइट? 2 सेंटीमीटर की रेंज होती है। ओके, 55 नहीं लिखना होता। 55 अगर उसने दे रखा है तो ऊपर एक जा सकते हो, नीचे एक जा सकते हो। ओके, चलो जी। बच्चों क्लियर हो गया? प्लीज बताओ, हाँ ना बोलो प्लीज, क्लियर हो गया? सर एक और बार एक्सप्लेन कर देंगे? ओके, जीरो एंड पे चलो क्यों डाल? आगे आ जाओ। अब देखो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, सही है। उसने कहा कि भाई मूव द बॉब साइडवेज। अब देखो बच्चे ने यहाँ पे अजियत में आ जाए, साइडवेज का मतलब अब ऐसे नहीं घुमाना है। सही है, तुम कहीं पे भी घुमा सकते हो, ऑसिलेट होना चाहिए, रॉड से टकरा के ऑसिलेट होना चाहिए बस, सही है। और सही हो गया। रिलीज द बॉब एंड वॉच द मूवमेंट ऑफ द बॉब। ओके देन, ओके 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 ओके, उसने बोल दिया कि भाई मेजर एंड रिकॉर्ड द टाइम फॉर एटलीस्ट वन कंप्लीट ऑसिलेशन। कैन यू एक्सप्लेन? ब्रो मीटर रूल से अगर मीटर के अंदर मेजर करोगे तो 3 dB होता है। जैसे सेंटीमीटर से अगर मीटर रूल से अगर मेजरमेंट ले रहे हो और सेंटीमीटर के अंदर अगर मेजरमेंट ले रहे हो तो 1 dB पे तुम लिखते हो, राइट? उसी तरह से अगर मीटर रूल से अगर मीटर के अंदर लिख रहे हो वैल्यू को, सही है, मेजरमेंट को मीटर के अंदर लिख रहे हो तो तुम जो है वो 3 dB पे लिखते हो। बस ये रूल है, समझ रहे हो ना? हमने ज्यादातर काम सेंटीमीटर में किया हुआ होता है, सही है। अब देखो तुम्हें पता कैसे चलेगा कि सेंटीमीटर में करना है या मीटर में करना है, राइट? देखो क्वेश्चन के अंदर जो है ना उसने मेंशन कर रखा होता है। क्वेश्चन के अंदर ये तो वो सारे काम मीटर में करवा रहा होगा, तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई तुम्हें ये वाली चीज मीटर में लिखनी है, सही। ये सारे काम सेंटीमीटर में करवा रहा होगा, तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई सारे काम सेंटीमीटर में करने हैं। लेकिन यहाँ पे अगर तुम देखो, यहाँ पे उसने ये काम सेंटीमीटर में करवाया हुआ है, ये भी काम सेंटीमीटर में करवाया हुआ है, फाइनल आंसर जो है वो तुमसे मीटर में मांग रहा है। सही है, तो तुमने इस वजह से इसको मीटर में देना है। ओके, सही हो गया। तो तुम्हें क्वेश्चन थोड़ा सा गौर से पढ़ना होगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मीटर में देना है या सेंटीमीटर में देना है। समझ गया भाई? हो गया। चलो, देखो तुमसे 2 नंबर दे रहा है, तुम्हें 2 नंबर दे रहा है एक्सपेरिमेंट के, इसका मतलब है 2 दफा रिपीट करोगे, 10 ऑसिलेशन लोगे 2 बारी, और जो है ना तुम उसका एवरेज एवरेज बना के लिखोगे। सही हो गया? अच्छा जी, किस तरह से लिखोगे? मैं पहले यहाँ पे टेबल बना लेता हूँ। सही है। T1 इन सेकेंड्स, सही है। T2 इन सेकेंड्स, एंड देन टी एवरेज इन सेकेंड्स। ओके, और उसके बाद जो है टाइम फॉर वन ऑसिलेशन तुम्हारे पास आ जाएगा। सही है, उसके लिए तुम बना लोगे। सही हो गया, चलो। टाइम फॉर वन ऑसिलेशन तुम डिवाइड करके निकाल लोगे। सही हो गया। अच्छा जी, आ जाओ, इसको कर डिवाइड लेते कर हैं भाई। 10 करना पड़ेगा ना? यहाँ से मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। अच्छा देखो, तुम अपने पास ये जो मेरी वीडियो चल रही है, तुम अपने पास जो है ना इस वीडियो को पिन कर सकते हो, तो वो तुम्हें बड़ी दिखेगी, सही है। तो अगर तो मैं कोई और चीज़ खोलूंगा तो वीडियो छोटी हो जाएगी उससे, राइट? तो अगर तुम चाहो तो अपने पास पिन कर दो, तुम्हें वीडियो बड़ी दिख रही होगी। फाइन, आ जाओ भाई। मेजरमेंट ले लेते हैं ऑसिलेशन की, 10 ऑसिलेशन है। सुकून से बैठता है। आ, आ, अच्छा जी। हम्म तुम्हें पता होना चाहिए, सिंपल सी ऑसिलेशन है। रिलीज करोगे, एक दो ऑसिलेशन बाद टाइम पीरियड ले लो अगर चाहो तो, नहीं तो पहले ऑसिलेशन में टाइम पीरियड ले लो, तुम्हारी मर्जी है। ओके, अच्छा जी, आई विश। चलो एक मैं इस व्यू में दिखाऊंगा, एक मैं सामने वाले व्यू में दिखा देता हूँ, सही है। चलो एक काम कर लेते हैं, चलो आ जाओ भाई, रेडी? तकरीबन बहुत ज्यादा वो नहीं छोड़ना, यानी बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं दे देना इसको। सही है। एक,
दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। सो ओके, बाय द वे आई एम गेटिंग 12.03 सेकेंड्स। ओके, तो ये जो टाइम मैं बता रहा हूँ ये तुम्हें लिख के भी बताना है कि किस तरह से लिखोगे कॉलम के अंदर फिल किस तरह से करोगे। 12.03 सेकेंड मेरे पास स्टॉप वॉच में शो कर रही है। 12.03 सेकेंड को किस तरह से लिखोगे ये मुझे ये कमेंट सेक्शन में फौरन फौरन आओ, फौरन फौरन बताया करोगे। ओके, मुझे फौरन फौरन चाहिए आंसर, आसान हो गए। अच्छा जी, चलो। अब जो है एक काम तो ये हो गया, सही है, मेरे पास टाइम की एक वैल्यू आ गई है। सही है। अच्छा, मैं तुम्हें सामने से करके दिखा देता हूँ इस तरह से, सही है, ताकि तुम्हें। अच्छा, बाय द मैं 1 2 काउंट कर रहा हूँ, अगर तुम्हें जो है ना मेरे उसके साथ वो करना है। बाय द वे इट इज नॉट टचिंग। सही है। अगर मैं 1 2 काउंट कर रहा हूँ, अगर तुम्हें भी स्टॉप वॉच से टाइमिंग लेनी है ना तो तुम वो भी ले सकते हो, राइट? तुम अपने मोबाइल की स्टॉप वॉच ले लो, तुम उससे भी टाइमिंग ले सकते हो। अगर तुम्हें ये पेंडुलम मूव होता हुआ दिख रहा है, सही है, तो तुम उसकी भी टाइमिंग ले सकते हो। ओके, सही हो गया। आई विश ये तुम्हें दिख रहा होगा। ओके, चलो आ जाओ, एक और एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। अबे रुक जा। ओके, सो बहुत ज़्यादा नहीं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। ओके, आई एम गेटिंग द अदर वैल्यू एज 11.84। ओके, 11.84 को कैसे लिखोगे भाई? आई एम गेटिंग द अदर वैल्यू एज 11.84। बेटे कोई मुझे लिख के भेज नहीं रहा है, लिख के भेजना है सबको। वेले नहीं बैठना पीछे, पीछे पीछे लिख के भेजोगे, ये चैट बॉक्स में लिख के भेजोगे, मैं बाद में शो भी कर दूंगा अपनी वैल्यू। सही है। 11.84 को किस तरह से लिखोगे? और फिर उसके बाद जो है, अच्छा भाई वाह, बहुत सही जा रहा है। सही हो गया रेयान, सही लिख रहे हो। रेयान एवरेज निकाल के भी बताना रेयान, एवरेज निकाल के बता दो कि टाइम फॉर वन ऑसिलेशन कितना आ रहा है विद अ प्रॉपर यूनिट। ओके, और जरा ये डायरेक्ट मैसेज करो, एवरीवन पे नहीं करो, ताकि जो है ना कोई होशियारी नहीं करे। सॉरी। अच्छा जी, चलो। अबे आगे लिखना, टाइम फॉर वन ऑसिलेशन लिखो, तो देख लिया मैंने। अबे चमाट पड़ेगा, मीटर टाइम, टाइम मेजर कर रहा है, मीटर में कैसे मेजर कर रहा है टाइम पे? कौन सी फिजिक्स पढ़ रहे हो तुम ये ऐसी? कौन सिखा रहे हो तुम्हें ये ऐसी बातें? सेकंड में लिखेगा? अच्छा जी, मेरे पे तो टोपी घुमाओ मत। हाँ, मैं सिर्फ प्रैक्टिकल पढ़ा रहा हूँ, वो भी हफ्ते में 2 दिन। ओके, पिछले एक महीने से तो हुई भी नहीं है क्लास। अच्छा जी, वन। ओके ब्रो, यूनिट कौन लिखेगा रेयान? सही है, वैल्यू सही है। और बाकी हजरात कहाँ हैं? अर्शमा, शारेस, उस्मान, तुम्हारी बड़ी लंबी चल रही थी, बहुत तंग कर रहे थे तुम कल से। तुम शार्ट हो, क्या वजह है? कैसे भाई? 0.115 कैसे तुम्हारी एवरेज आ रही है? एक वैल्यू। अच्छा चलो, नहीं तब भी गलत वैल्यू। एवरेज गलत कैलकुलेट कर रहे हो बेटा, याद रखना। हाँ, सिंपल मैथ्स में भंड मार रहे हो। चलो जी, यहाँ तक हो गया। अब जिन्होंने लिखा है फाइन, नहीं लिखा आगे आ जाओ। सही है, जल्दी से कॉपी पेंसिल उठा लो।
हाँ जी अलाउड है। लेकिन जो भी, हाँ जी डिवाइड होगा। यस। यस उज़ैफा। मैं दिखा देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ, ये लो। ये आ रहा है। मैंने जो है इसको वो 2SF, मैंने 1 DB पे लिखा है, सही है। मैं टाइम ज़्यादातर 1 DB पे लिख रहा होता हूँ, 1 DB पे लिखना आसान होता है, टाइम बच जाता है, सुकून से हो जाता है, सही है। 12.04 आ रहा था, मैंने उसको 12 लिख दिया। 11.84 आ रहा था, मैंने 11 लिख दिया। एवरेज जो है वो मेरे पास 11.9 का बन गया, सही है। एंड 1.19 सेकेंड मैंने ये आंसर लिख दिया। अगर कोई बच्चा 1.1 लिखेगा या 1.2 लिखेगा, तो उन सारे केसेस में, या सेकंड मिस कर देगा तो उन सारे केसेस में एक नंबर जाएगा। प्लीज बी केयरफुल, ओके। ये एवरेज तो आ गई है, सही है। अच्छा जी, अब मैं तुम्हें 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सही है। ये रीड करूँ जल्दी से, सही है। ये रीड करूँ जल्दी से, और मुझे जो है टेबल बनाओगे, सही है। टेबल बना के जो है ना मुझे भेजोगे, और एक्स की वैल्यू फिल इन करके भेजोगे, ओके। रेंज जो तुम्हें दी हुई है उसने एक्स की वैल्यू फिल इन करके भेजोगे। सही हो गया। हा हा हा। ओके। 5 मिनट ले लो, सही है। जो चीजें उसने चेंज की हुई हैं उनकी उनकी उनका टेबल बनाओ, टेबल बना के भेजो क्विक। और उसके अंदर एक्स की वैल्यू भी आनी चाहिए, एक्स की वैल्यू चेंज होती हुई दिखनी चाहिए मुझे। एक्स की तुमने मैक्सिमम वैल्यू 55 रखी हुई है बाय द वे, ओके। अच्छा जी, मैं क्या कर सकता हूँ अब। मुझे जो है यहाँ पे जाके ये बोलना है। 5 मिनट ले लो, जल्दी जल्दी बनाओ, टेबल बनाओ, के टेबल बना के भेजो जल्दी से, शाबाश। ओके। टेबल बनाओ, प्रॉपर कॉलम हेडिंग आनी चाहिए एंड एवरीथिंग, एंड देन भेजो। हम्म, चलो जी। 1, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके जी, फाइन। 7 बना रहा हूँ लेकिन जरूरत नहीं है। टेबल बन गया है तो प्लीज पिक्चर भेजते रहो व्हाट्सएप पे। टेबल बन गया है तो प्लीज पिक्चर भेजते रहो। हम्म, अच्छा जनाब। एक्स, ये कौन भेज रहा है भाई। उस्मान, शर्म तो आ नहीं रही ना उस्मान तुम्हें, यूनिट तो आधे के लिख रहे हो, आधे के लिख नहीं रहे हो। और उसने एक वैल्यू और कही हुई थी इंक्लूड करने के लिए, वो तो इंक्लूड की नहीं। 55 से ऊपर कैसे जा रहे हो भाई। एनीवन एल्स। उस्मान थोड़ा सा गलत बनाया, उसको सही करना पड़ेगा आपको।
अच्छा जनाब। चलो। देखो उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि रिड्यूस द डिस्टेंस एक्स, ओके। आपने एक्स को कम ज़्यादा करना है, सही है। एक्स इनिशियली आपने 55 रखा था, ओके, 55 सेंटीमीटर आपने एक्स रखा था, सही हो गया। और आपने एक्स को कम ज़्यादा करना है, सही है। और किस तरह से एक्स को कम ज़्यादा करना है, कीप एल कांस्टेंट। एल आपके पास था, जो रॉड से लेकर बॉब तक का डिस्टेंस है ना, ये वाला, ये आपने कांस्टेंट रखना है। रॉड से लेकर बॉब तक का डिस्टेंस कांस्टेंट रखना है, ओके। बाय एडजस्टिंग द हाइट ऑफ द वुडन रॉड इफ नेसेसरी, ओके। और फिर आपने क्या, रिपीट बी एंड यू हैव द सिक्स सेट्स ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड टी, ओके जी। एल आपके पास होनी चाहिए कांस्टेंट, राइट, ये वाली लेंथ आपके पास होनी चाहिए कांस्टेंट, सही है। आपको जो है वो जो चीज़ चेंज करनी है वो आपने करनी है, इस चीज़ को चेंज करना है, सही है। आपने अभी 18 पे काम नहीं, आपने अभी 55 पे काम कर लिया है, सही है। 18 से नीचे आप जा नहीं सकते, बाय द वे, सही है। सो अब ये देखो, इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ओके। 15 से नहीं इंक्रीज कर सकते ना। जो लीस्ट पॉसिबल लेंथ है वो आपके पास 18 हो सकती है, समझ रहे हो। एक्स को आप ले लो, मैं स्टार्ट करूंगा इसको 20 से स्टार्ट कर लेते हैं। 20 से स्टार्ट करके 8 8 पे वो कर लेते हैं, 8 8 का डिफरेंस बना लें अगर। 20, 28, एंड देन, या नहीं, 20, 25, 30, 35, 40, 45, या 55 से ले लेते हैं, 55 आखिरी वैल्यू ले लेते हैं, सही है। एक्स की जो है 55 आखिरी वैल्यू है, 55, ओके। उससे पिछली वाली वैल्यू ले लेंगे, 50 पे काम कर लेंगे। फिर बेटा मैं ये वैल्यू गलत लिख रहा हूँ, अगर किसी ने ये छापने की कोशिश की ना, चमाट पड़ेगा, सही करके लिखोगे तुम लोग, समझ रहे हो ना। तो एंड 45, ओके, 45 एंड देन 40 एंड देन 35 एंड देन 30, ओके, 30 बस। इससे पीछे नहीं जा सकते हम, सही हो गया। 100 कहाँ से आ रही है, तुम्हें कौन बोल रहा है 100 यार। 100 आ रही है। एक्स, हम, इनकी मर्जी है आपकी, यस, रिड्यूस ही कर लो। इंक्रीज आप है, इंक्रीज भी करें, ऐसा कर रहे हो। अगर आपने, एक सेकंड, उसने क्या बोला हुआ है हमें, 100 सेंटीमीटर बाय द वे। एक सेकेंड। अच्छा जी। द डिस्टेंस एक्स बिटवीन द बॉटम शुड बी दिस, ओके। या तो अगर जो है ना वो करना है, क्या बोलते हैं, 10 10 के अपने डिफरेंस से लेके चलना है तो 10 10 के डिफरेंस से ले लो, कोई मसला नहीं है, सही है। अच्छा, एक्स कांस्टेंट रख रहे हो, और नीचे वाला डिस्टेंस बाय द वे इन्होंने 5 सेंटीमीटर बोला हुआ है। इसकी खैर कोई टेंशन है नहीं। हम्म 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 हम्म। ये मेरे ख्याल से 5 5 पे सही है। अबे उसको हमने कांस्टेंट रखना है ना, मार्कर हमने मार्क लगाया हुआ है ना, तो हम उसको जब भी चेंज करेंगे तो उसको फिर एडजस्ट करेंगे, एंड देन फिर उसके उसके बाद एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे, राइट। सही, ये कर लेते हैं, सही है। या तो एक दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आप जो है ना वो इसको 55 के बजाय 65 ले जाओ, सही है। और 65 से 3 से 100 तक 15 के डिफरेंस पे लेके जा रहे हो। नहीं, 10 10 पे ले जाओ, मैक्सिमम जो है ना 10 पे ले जाओ। अगर आप जो है ना वो 10 पे ले जाओ, सही है। 20 से अगर आप 10 पे ले जाओ, सही है। ऐसा कर लो, 20 से आप ले जाओ 10 पे, या 25 से 10 पे ले जाओ। 25,
35, ओके, 45, एंड देन 55, एंड देन 65, एंड देन 75. सही, मोर देन इनफ to gain you a mark for that, okay? देखो वैसे वो लिख रहा है कि रिड्यूस रिड्यूस द डिस्टेंस x, ओके, एंड तो अगर वो रिड्यूस लिख रहा है तो हम वैसे देखते नहीं है, हम ये देख लेते हैं कि भाई कितनी ज्यादा रेंज दी हुई है, सही है, और हम उस रेंज के हिसाब से काम कर लेते हैं, सही है, कि भाई रेंज आपको क्या क्या दी हुई है, लेकिन हम देख लेते हैं ना कि भाई 75 पे 75 पे क्या एक्सपेरिमेंट पॉसिबल हो भी रहा है या नहीं हो रहा, बाय द वे बहुत नीचे जा रहा होगा, उसको उसको वैल्यू लेना भी बहुत मुश्किल होगा, सही है। सो अगर हम 5 5 पे ही ले लें तो भी कोई मसला नहीं है। 5 5 पे लेके काम कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। सही है, आ जाओ कर लेते हैं। चलो, हो गया भाई। मैंने ये बाय द वे वैल्यू सही नहीं लिखी है, सही है, मैं जरा इसको हाइड कर रहा हूँ। अब मैं अपने पास ये टेबल मैंने बना लिया, अब आ जाओ एक्सपेरिमेंट निपटाते जल्दी जल्दी, और फिर उसके बाद जो है ना इसके अंदर वो काम कर जाएंगे। मैं टी की एक एक वैल्यू लेके काम कर रहा हूँ, टी की दूसरी वैल्यू मैं खुद अपने हिसाब से जो है ना वो कर लूंगा, सही है। सो मैंने बाय द वे अपने पास कॉलम कंप्लीट कर लिया है, सही है, एंड सही हो गया, और आपके पास आ जाएगा कैपिटल टी, एंड आपके पास आ जाएगा, ओके, मेरे पास ये आ गया, कंप्लीट हो गया, सही। अच्छा जी, मैंने आखिरी में शो भी कर देना, ओके, डोंट वरी। अरे इस भाई ने, अबे यहाँ तो पेन यूज कर ले यार। 55, 45, 35, 25, 15, 5, 5 तक नहीं जा सकते ब्रो, 15 5 तक नहीं जा सकते हो ना, शायद 15 और 5 तक नहीं जा सकते ना भाई, वो हो नहीं पाएगा उस पे। देखो बच्चे, तुम्हें जो है ना, तुम्हें जो चीज़ कांस्टेंट रखनी है ना, वो ये वाली चीज़ कांस्टेंट रखनी है, तुम्हें ये वाली लेंथ कांस्टेंट रखनी है, राइट, और ये लेंथ तुम्हारे पास है 18, ओके। जब ये लेंथ 18 है तो तुम 5 तक जा नहीं सकते ना, ये तो उसे कांस्टेंट रखने का गावा, ये आप फर्दर चेंज नहीं कर सक रहे हो, ओके। चलो आ जाओ, अब जल्दी जल्दी एक्सपेरिमेंट निपटा दें, सही है। सबसे पहले सेट कर लेते हैं, 55 हमारा हो चुका है, 50 पे ले आओ, ओके, सही है। अच्छा जी, ये सही है। ओके, अप्रोक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर नीचे से आ रहा है, इसका मतलब है ये पूरा अरे नहीं यार, सॉरी सॉरी, माय बैड। मुझे इस चीज़ को 55 करना है, इसका मतलब है मुझे यहाँ से धागा ऊपर खींचना पड़ेगा, ओके, उसको वापसी वहीं रहने दो, सही है। मुझे यहाँ से थ्रेड को ऊपर खींचना है, सही है, कि जो उसको 55 से तकरीबन 50 पे ले जाए, ओके। सो अगर मेरे पास ये आ रहा है, 55 आ रहा है, 40 पे ले जाते हैं, चलो, ये चला गया, सही है।
तकरीबन 45 आ गया होगा। तकरीबन 50 आना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली 50, यस। चलो, थोड़ा सा इसको रीएडजस्ट कर लो। सही है। सही हो गया। अच्छा जी, मेरे पास जो मैंने मार्क लगाया था 18 सेंटीमीटर पे, वो मार्क यहाँ पे आ रहा है इधर। जो मार्क मैंने लगाया था वो आ रहा है इधर, इसका मतलब है ये ऊपर जाएगा उठ के। सही हो गया। इसको आपने कर लिया ऊपर। ये आ गया एग्जैक्टली अपनी पोजीशन पे। सही है। अब ये वाली जो लेंथ है दैट इज 50। ओके। एंड ये जो लेंथ है दैट इज 18। ओके। और बस अब आपने टाइम लेना है। सही है। अब ये जो तुम लोग ने अपने पास टेबल बनाया है, इस टेबल के अंदर जो है ना वैल्यूज नोट डाउन कर देना ना प्लीज। सही है। एंड एंड में जो है प्लीज भेज देना मुझे। सही है, आ जाओ। कर लेते हैं भाई, परफॉर्म कर लेते हैं। अच्छा, उधर जा रही है, इसको यहाँ पे ले आते हैं। ओके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके। आई एम गेटिंग 11.06। तुम लोग अपने हिसाब से इसको नोट कर सकते हो। ओके। आई एम गेटिंग 11.06 एज माई वैल्यू एट 50। ओके। ओके, मैं अगली वैल्यू पे काम नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें लंबी होगी। सही है। हम उसको .1 या पॉइंट टू आगे करके, पॉइंट 2 पीछे करके लिख लेंगे, आसान हो जाएगा काम। सही। तो अगर मेरे पास 11.06 आ रहा है तो मैं उसको जो है ना 11.08 करके लिख सकता हूँ। 04 भी करके भी लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी है। सही है। तो उसमें कोई टेंशन लेने की तुम्हें जरूरत नहीं है। सही है। 50 पे काम हो गया, 45 पे कर लेते हैं, आ जाओ। हम्म, अबे चला जा यार। अच्छा जनाब। हो गया भाई, 45 आ रहा है। 47 है, 45 तक लाना पड़ेगा। आई विश क्या आ गया होगा। देखो जो है ना, अगर तुम इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट आता है, जब तुम इसको सेटअप कर रहे होगे ना, तो इसमें चीज़ें बहुत गिरेंगी पड़ेंगी। ओके। सो देखो, तुम्हें घबराना नहीं, मैं तुम्हें बहुत दफ़ा सिखा भी चुका हूँ कि तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेनी। सही, ऐसे की तैसे कोई चीज़ टूटती है फूटती है, कोई टेंशन की बात नहीं। जब तुम इसको लूज या टाइट कर रहे होगे ना, तो उसकी वजह से जो है ना तुम्हारे पास ये मे बी कभी खुल के गिर जाएगा। सही है। तो उसकी तुम्हें टेंशन होगी कि यार हो क्या हो गया, डोंट वरी। ओके। ऐसा सबसे हो रहा होगा। सही है। सो उसकी टेंशन नहीं लेनी तुमने। चलो। आई विश। आई विश क्या आ गया हो। मैं थोड़ी सी गधा मजदूरी कर रहा हूँ, और तो मुझे नहीं करनी चाहिए, बट फाइन। अप्रोक्सीमेटली 45। ओके। अच्छा, ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो तुम्हारे पास 45 नहीं आ रहा तुम उसको जो है ना एग्जैक्टली फिक्स करने में लगे वो सही, उसमें सुबह हो जाएगी। सही है। तुम उसको जो है ना उससे थोड़ा सा आगे पे भी काम कर सकते हो। ओके। सही हो गया। चलो। अब देखो, मेरे पास जो 18 सेंटीमीटर का मार्क था वो ऊपर आ गया। सही है। मेरे पास 18 का मार्क यहाँ पे आ गया। सही। मुझे उसको ऊपर लाना पड़ेगा। या तो मैं इसको ऊपर ले आऊँ या इसको नीचे कर देते हैं, दोनों काम कर सकते हो आप। सही, ये आ गया मेरे पास इसके मार्क। सही है। चलो भाई, आज वो कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंट दोबारा से परफॉर्म कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके। मेरे पास आ रहा है 11.0 आ रहा है, लेकिन पीछे वाले से बहुत ज़्यादा करीब आ रहा है, इसलिए मैं एक दफ़ा और कर लेता हूँ। सही है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 11.1 आ रहा है।
ओके, चलो नोट कर लेते हैं। अच्छा, ऑल दो मेरे पास इस पे भी यही सेम वैल्यू आ रही है, 11 पॉइंट। फाइन। ये वाला टाइम चेंज होना चाहिए, वो वाला टाइम चेंज नहीं होगा। सही है। और अब 40 पे करना है, 40 पे कर लेते हैं, 40 पे एडजस्ट कर लेते हैं। सही है। अरे लो, कहाँ चले गया यार ये। सही हो गया। ओके भाई। आई विश के 40 पे एडजस्ट हो गया हो। सही आ रहा है, एग्जैक्ट 40 यार। ओके, अब नीचे कर लो भाई इसको। सही, ये आ गया। फाइन। इसको थोड़ा सा अंदर कर लेते हैं। सही है। आ जाओ भाई, टाइम रिकॉर्ड कर लेते हैं। वरना हॉरिजॉन्टल ग्राफ बन जाएगा अगर ऐसे होगा तो। ओके। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। ओके, 10.50 आ रहा है मेरे पास। ओके, 10.50। ओके, चलो 40 से कर लेते हैं, 35 पे कर लेते हैं। 35 पे बन रहा है हमारे पास। 1 सेंटीमीटर नीचे करना पड़ेगा। चलो, हो गया। सही है। अच्छा जनाब, अब आपके पास जो है 18 वाला मार्क आ गया, कहाँ पे आ गया? ये रहा। सही है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। सही है, ये आ गया। ओके, परफेक्ट है। जस्ट टचिंग होना चाहिए। हो गया। चलो, ये भी बन गया। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। 10.3 जा रहा है। थोड़ा सा मैं एक दफ़ा और कर लेता हूँ, ताकि थोड़ा सा डिफरेंस अगर आ रहा हो तो आ जाए। सही है। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। वाह, 10.4 जा रहा है। अब देखो इसके अंदर ना मुझे शायद चेंजेस करनी पड़े। सही है। ओके, 50, 45। ओ, सही है। 10.4। ओके, सो 50, 45, 40, 35, 30। ओके, लास्ट वैल्यू। सो ये बाय द वे मेरे पास जो आ रहा था, ये मेरे पास 35 पे हुआ है। सही है। सो 30 पे एक एक्सपेरिमेंट होगा एंड देन हो जाएगा काम खत्म।
अच्छा जी, अगर निकाल ही लिया है तो नाप भी लेते हैं ऐसे। हम्म, अरे आजा। सही है, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। चलो, ये हो गया सेटअप परफेक्ट। ओके जी, लास्ट वैल्यू। ये चला गया। ओके, अब ये 18 सेंटीमीटर मार्क आ रहा है इधर। ये आ गया एडजस्ट। ओके, सही है। चलो ऑसिलेट कर लेते हैं भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 9.84 आ रही है मेरे पास, सही है। एक दफ़ा अगर और कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 9.96 आ रही, सही। चलो हो गया, सही हो गया। सो हमारे पास जो वैल्यूज़ आ गई हैं वो सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। सो अच्छा जी, मैं इसको राउंड ऑफ नहीं कर रहा हूँ। सही, मेरे पास अब ये वैल्यूज़ आ रही, सही। अच्छा जी, आ जाओ भाई, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या सीन है। एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट हो गया, सही है। और वीडियो का काम भी ख़त्म हो गया, इसको स्टॉप कर देते हैं। सही है। चलो, अच्छा नमाज का ब्रेक ले लें, क्या बोल रहे हो? नमाज के बाद कंटिन्यू करें। सो अब देखो मेरे पास जो है ना ये वैल्यूज़ आ रही हैं, सही है। ऊपर मेरे पास आ रही थी 11.19। ओके, सो यानी 11 पॉइंट यानी मेरे पास आई थी, ऊपर मेरे पास आ रही है 12.0, सही है। और 11.8, सही है। अब यहाँ पे मेरे पास यार, ये अब देखो यहाँ पे कुछ वैल्यूज में मुझे चेंज करना पड़ेगा, सही है। चेंज किस तरह से करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा अगर मैं आगे कर दूँ, सही, 11.5 तक ले जाऊँ, सही है, 5 तक ले जाऊँ। और वो 11.1 सही है, सही है। और इसको आप थोड़ा सा आगे ले आओ, 10.7 तक ले आओ, ओके। और बस अब वैल्यू सारी सही होंगी, सारी इंसान बन गई है, सही हो गया। सो अब अब अगर आप जो है ना, अच्छा बाय द वे, इसकी वैल्यूज जो आप लिखोगे वो आप कैसे लिखोगे? 0.300 तब नंबर मिलेगा। 0.350, ओके। देन 0.400, एंड देन 0.450, ओके। एंड देन 0.500, एंड देन 0.550, ओके। ये आगे बाय द वे वैल्यूज आ गई, सही। टाइम की भी वैल्यू सही आ रही है, सही है। अच्छा जी, इसको आप ले लो, 9.7 ले लो, आपकी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 9.7 ले लो, सही है। एवरेज क्या आ जाएगा? 9.8 आ जाएगा, सही हो गया। टाइम फॉर वन ऑसिलेशन 0.98, ओके। बट बी केयरफुल, 1 dB चला रहे हो और 2 SF है, तो 2 SF के अंदर भी आना चाहिए, ओके। यहाँ पे 1 dB है, यहाँ पे भी 1 dB है, और इसके अंदर 2 SF है, तो इसके अंदर भी 2 SF आना चाहिए, ओके। बी केयरफुल, ओके। अच्छा जी, यहाँ पे 10.4 है, सही है। और हम ले लेते हैं 10.2, ले लेते हैं 10.2। 10.3 आ जाएगी, सही है। 1.03 बन जाएगी, ओके। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 1 dB, 1 dB इसमें भी है, राइट।
देखो, डाउन मेजरमेंट के अंदर आप जाते हो डाउन द कॉलम, डाउन द कॉलम डेसिमल प्लेसेस सेम होने चाहिए, डाउन द कॉलम डेसिमल प्लेसेस सेम होने चाहिए, दीज आर द टू मेजरमेंट वैल्यूज, ओके। डाउन द कॉलम मेजरमेंट, डाउन द कॉलम डेसिमल प्लेसेस सेम होने चाहिए, राइट। और जब कैलकुलेशन ले रहे हो तो कैलकुलेशन में अक्रॉस द रो जो है वो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर सही होनी चाहिए। जैसे आप टाइम ले रहे हो तो टाइम के सारे सिग्निफिकेंट फिगर सेम होने चाहिए, राइट। एक्स के लिए लोगे तो एक्स का जो सिग्निफिकेंट फिगर है सेम होनी चाहिए। अंडर रूट 3 करोगे, तो अंडर रूट 0.3 करोगे तो जो भी वैल्यू आएगी उसको 3 3 SF पे लिखोगे, ओके। क्लियर हो गया? चलो ये आ गया। एंड देन यहाँ पे आप ले लो 10 10.7 ही ले लेते हैं, सही है। 10.7, 1.07, ओके। एंड देन 11.1 आ रहा है, सही है। 10.9 ले लो, सही है। 11.0 आ जाएगा, 1.10, ओके। एंड देन आपके पास ये आ जाएगा 11 ले लो आप, 11.7 ले लेते हैं, सही है। 11.6 आ जाएगी एवरेज, 11.6 एवरेज आ जाएगा। 1.16 इसका टाइम आ जाएगा, सही है। अच्छा, टाइम की यहाँ पे मैं दूसरी वैल्यू ले रहा हूँ 12.4, ओके। यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ इस वैल्यू को, राइट। 11.8 आ रही थी, मैं इसको चेंज करके 12.4 कर रहा हूँ, ओके। 12.4, ताकि मेरी वैल्यू जो है ना थोड़ी सी तरीके की आ जाए। 12.2 एवरेज आ जाएगा, सही है। और ये चेंज हो जाएगा 1.12, ओके। सॉरी, 1.22, सही हो गया। और यहाँ से आके पास हो जाएगा 12.2 एवरेज आ जाएगा, और 1.22 आ जाएगा, सही हो गया। ये मेरे पास हो गया टेबल कंप्लीट, सही है। अब अंडर रूट x की वैल्यू सारी निकालोगे, और वो हम निकाल के टेबल कंप्लीट करते हैं, और फिर उसके बाद ग्राफ व्राफ बनाएंगे, सही। और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सो परफेक्ट। बाद में बता दूँ? अच्छा, ओके। सो so the first value is 0.548, 0.548, okay. The second value is 0.592, 592, okay. So the third value is 0.630, 0.632, sorry. And then the fourth value would be 0.45, 0.461, 0.671, okay. Then 0.50, 0.707, 707, okay. And then we have 0.55, 0.742, 0.742, ओके। ये वैल्यूज आ गई। 3 SF पे लिखना है, क्योंकि ये तुम्हारे पास 3 SF है, ये भी तुम्हारे पास 3 SF होगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये वाले जो डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर हो और एंड में जीरोज हो, तो एंड की जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट होते हैं। अगर हाँ डेसिमल 0.0 बना है तो ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता, बट अगर ये तुम्हारे पास ऐसे लिखा हुआ है तो ये जीरो सिग्निफिकेंट होता है, ओके। चलो, ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, और आपको बनाना है टी ऑन दी वाई एक्सिस, सेकेंड अंडर रूट x ऑन दी एक्स एक्सिस, ओके। सो टी ऑन दी वाई एक्सिस आपके पास आ रहा है, टी ऑन दी वाई एक्सिस, ओके। मार्क कर लो भाई, वाई एक्सिस मार्क कर लो। टी ऑन दी वाई एक्सिस, ओके, अगेंस्ट अंडर रूट x ऑन दी एक्स एक्सिस, ऑन दी एक्स एक्सिस 1/2, ओके। एंड वैल्यूज ले लो भाई। सो 0.95 से अगर हम उठा लें, 1 ओके, 0.95 से अगर हम ले लें, 0.95, ओके। एंड देन, या एक मिनट, 0.98 ले लेते हैं, सही है। 0.02 अगर हम इंक्रीज करें, 1.00,
हमें जाना कहाँ तक है? 1.22 तक जाना है। सही है। हम्म। 0.02। ओके। सो आई विश कि मैं पहुंच जाऊंगा। 0.02, 104 एंड 106, 108 एंड देन 1.10, 1.12, 1.14, 1.18, sorry, 16, 1.18, okay, and then 1.20, 1.22, ओके। क्या आ गया? 0.22, हाँ। सही, 0.02 के डिफरेंस से मैंने वैल्यू चला दी, ओके। एंड जो अंडर रूट एक्स की वैल्यूज हैं, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0.548। सही है। सो 0.545 से लेके, ओके। सो अब ये देखो, बहुत छोटी वैल्यूज है, इनको प्लॉट करना मुश्किल, ओके, यानी इनको ग्राफ पे वो करना, लेबल करना। 0.545 से मैं ले लेता हूँ, ओके। एंड देन 0.7 तक जाना है। 0.550, देन 0.560 है। नहीं नहीं नहीं, गलत हो रहा है। 0.545 से अगर हम 0.05 ऐड करें, 95 बन रहा है। पहली वैल्यू आ रही है हमारे पास, 0.548 आ रही है। सही है। सो 0.54540 पे कर लेते हैं, प्लस 0.05, ओके। सो अगर मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, सो आई एम गेटिंग 0.59 पे पहुँच रहा हूँ। सही है। फिर उसके बाद अगर मैं जो हूँ 0.64, 0.64, 0.69, 0.74, हाई हाई, जल्दी आ गया ये तो। 0.74 तक तो हमें जाना है, ओके। 2 के डिफरेंस से हम नहीं चल सकते। 0.54 प्लस 0.0256, ओके। 0.58, लेट मी ट्राई। अगर हम 0.2 के डिफरेंस ले लें, 0.54, देन 0.56, ओके, 0.58, 0.60, 0.62, 0.64, 0.68, 0.70, 0.72, ओ मैन। 2 का डिफरेंस तो काम नहीं कर रहा है। तो 5 के डिफरेंस पे फिर ले लेते हैं, क्योंकि इसके बीच में डिफरेंस लोगे तो फिर वो नंबर काट लेगा, ओके। सो 54, 0.59, 0.64, 0.69, 0.74,
0.79 बस इतना आ रहा होगा, सही है। इस पे ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। चलो जी, अब वैल्यूज मार्क करना एक अजाब काम है। ओके जी, कर लेते हैं भाई, वैल्यूज मार्क कर लेते हैं। सो पहली वैल्यू जो मेरे पास आ रही है 0.98 और 0.548 पे आ रही है, सही है। 0.98, 0.54। ओके। अच्छा जी। सो अगर हम देखें, सो 0.54, 0.545, 0.56, 0.57, 0.5, सॉरी, 0.55, 0.56, 0.57, 0.58, 0.59, सही है। सो 0.55, 0.548 है, मैं उसको राउंड ऑफ करके 0.55 पे लेके जा रहा हूँ। ये वैल्यू आ जाएगी, ओके। दूसरी वैल्यू आ रही है, टाइम आ रहा है 1.03 पे, सही है। और जो ये वाली वैल्यू आ रही है 0.592 पे आ रही है, ओके। सो 0.59 पे लग जाएगा पॉइंट, इधर लग जाएगा, ओके। एंड देन जो तीसरी वाली वैल्यू आ रही है दैट इज 107 पे, एंड 0.632, ओके। 0.59, चलिए अगर हम देख लें, 0.60616263, सो ये वाली लाइन पे ऊपर तक वैल्यू कहीं पे आ जाएगी, इधर आ रही है, ओके। 1.07, 1.07 एंड 0.634, राइट, दिस इज द थर्ड वैल्यू, ओके। ये आपके पास आ रही है थर्ड वैल्यू, सही है। ये आपके पास आ रही है थर्ड वैल्यू, सही। फोर्थ वैल्यू है 1.1 एंड 0.67, ओके। सो 1.1 एंड 0.67, 0.6, सॉरी, 0.64656667 यहाँ पे आ रहा होगा, सही है। एंड 1.1 तक जा रही है, यानी इधर कहीं पे आ रही होगी, ये ए वाला पॉइंट आ जाएगा, सही हो गया। अच्छा जी। और आपके पास जो है सेकंड लास्ट वैल्यू आ रही है 1.16 पे, सही है। एंड 0.707 पे, 0.697, एंड देन 71 पे लेते हैं, 707 को राउंड ऑफ करके 71 पे मैं लेके जा रहा हूँ, ओके। सो चार बॉक्सेस आ गए हैं, एंड 0.16 पे चार बॉक्सेस आ गए, ई आ जाएगा, ओके। एंड देन लास्ट वैल्यू इज 1.22, 0.74, ओके। 0.742 है, मैं 0.74 पे ले लेते हैं, सही है। एक दो तीन चार, चार बॉक्सेस कवर हो रहे हैं बेरली, हम हो जाएगा, हमारा काम चल जाएगा, ओके। सो 0.74 एंड 1.22, लास्ट वैल्यू इज राइट हेयर, 1.22, ये आ रही है लास्ट वैल्यू, ओके। चलो, अच्छा जी, आज अभी ग्राफ बना लेते हैं, ओके। थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा जा रहा है। हम्म, चलो, जरा होशियारी कर लेते हैं अपने पास से। आखिरी वाला जो पॉइंट है ना, वो थोड़ा सा मजे का नहीं आ रहा, बाय द वे, सही है। वो थोड़ा सा, और उसको थोड़ा सा जो है ना शिफ्टेड होना चाहिए, सही है। 0.74 पे टाइम थोड़ा सा, ये तो कम आना चाहिए, ज़्यादा आना चाहिए। हमने टाइम, मेरे ख्याल से हमने थोड़ा सा आगे होशियारी की थी ना, तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझे, बट ओके फाइन, लेट्स सी। फिनोमिनस फिनोमिनस का हिसाब किताब हम कर सकते हैं, सही है। अच्छा जनाब। सही है इसको। ओके परफेक्ट, सही है। अब मेरे पास ये पॉइंट आ रहा है, सही है। और अगर मैं उससे लाइन को बैलेंस करने की कोशिश करूंगा, सही है। मेरे पास ये तो पॉइंट आ रहा है, अगर मैं लाइन को
यहाँ से बैलेंस करने की कोशिश करूंगा, सो आई डोंट थिंक सो कि लाइन मुझसे बैलेंस हो पाएगी। अगर मैं एक और कोई लाइन बना के मैं देख लेता हूँ कि क्या मेरे पास इससे बैलेंस हो पा रही है नहीं हो पा रही, अगर मैं इस पॉइंट को इंक्लूड करूँ अपने डाटा के अंदर, सही। अदरवाइज मैं इसको एनॉमलस कह के कटा भी सकता हूँ, सही है। बट मुझे ये लग रहा है कि मुझे इसको कटाना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डेविएशन आ रही है, सही है। सो बस आप यहाँ पे लिख दोगे कि भाई दिस पॉइंट इज, सर्कल करोगे, सर्कल करके लिख दोगे कि भाई दिस इज एन एनॉमलस पॉइंट, ओके। बस सही हो गया। सो नाउ अब मेरे पास जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो तकरीबन, ये पॉइंट जितना दूर है वो पॉइंट उतना ही दूर है, सही है। ये थोड़ा सा करीब है, ऑन द लाइन है, बट ओके चल जाएगा। मतलब ये जितना ये थोड़ा सा है ना, उतना ही वो वाला नीचे वाला भी है, सही है। सो इस पे जो है ना मेरा काम थोड़ा सा बन जाएगा। एक सेकेंड। सही है। नहीं, थोड़ा सा। ओके फाइन, ये दो इससे बैलेंस हो रहे हैं, ये दो आपस में बैलेंस हो रहे हैं, गुड हो गया, सही हो गया। लाइन ऑफ बेस्ट फिट बन गई है। अच्छा जी, ग्रेडियंट वाई इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। ओके। सो एक पॉइंट तो ये ले लेते हैं, ये वाला, सही है। परफेक्ट पॉइंट आ रहा है, सही है। एक पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, सही है। गोले वोले नहीं बनाने होंगे तुमने, तुम्हें सर्किल नहीं करने होगा, तुम्हें ट्राइंगल बनाना होना है, ओके। सही है। सो ये आपके पास आ गया 1.1 ओके, गुड हो गया, सही है। सो यहाँ पे अगर आप बना दो सर्किल। सो ओके जी, ग्रेडियंट की वैल्यू देख लेते हैं भाई। एक एक कोऑर्डिनेट आ रहा है मेरे पास 0.59 एंड 1.3, ओके। 0.59 एंड 1.13, ओके। नहीं, 1.03, सॉरी, 1.03, ओके। और दूसरा जो मेरे पास पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है 1.19 और 0.74 पे, सही है। 0.74 पे 1.19 आ रहा है, ओके। चलो भाई, परफेक्ट हो गया। सॉल्व कर लो भाई। 1.19 माइनस 1.3 डिवाइडेड बाय 0.74 माइनस 0.54, ओके। निकाल दो भाई ग्रेडियंट। मेरे पास जो ग्रेडियंट निकल के आ रहा है 1.19 माइनस 1.03, सही है। आंसर डिवाइडेड बाय 0.8 बता रहे बच्चे। 0.8 आ रहा है। 0.80, सही हो गया। और बल्कि 0.800 ले लेते हैं, 3 SF के अंदर चला लेते हैं क्योंकि सारी चीज़ें, चलो 2 SF के अंदर लिखोगे तो भी हो जाएगा काम। वाई इंटरसेप्ट ले लो, सही है। y = mx + c, ओके। सो वाई में मैंने लेने लगा हूँ 1.03। एम में मेरे पास आ जाएगा ग्रेडियंट विच इज़ 0.8, ओके। और एक्स मेरे पास आ जाएगा 0.59 और प्लस सी, ओके। सॉल्व कर लेते हैं भाई। 1.03 कितना बनता है भाई? So the y-intercept I'm getting is 5 0.558, ओके। 558, ओके। दो वैल्यूज आ रही, सही हो गया। लास्ट पार्ट, उसके बाद एंड करेंगे। तुमसे ग्राफ दे रहे, तुमसे इक्वेशन दी हुई है, तुमने इस इक्वेशन को y = mx + c से कंपेयर करना है। प्लस सी, सही है। तुम्हें पता है कि ये तुम्हारे पास x एक्सिस पे तुमने प्लॉट किया हुआ है, सही है। ये तुमने y एक्सिस पे प्लॉट किया हुआ है।
सही है। जो रिमेनिंग चीज़ बची है उसको कंपेयर कर लो, पी जो है वो तुम्हारे पास ग्रेडियंट आ गया। पी इज द ग्रेडियंट। ओके। एंड क्यू इज द वाई इंटरसेप्ट। सही हो गया। सो जो ग्रेडियंट की तुम्हारे पास वैल्यू आ रही थी दैट वाज 0.800। जो वाई इंटरसेप्ट की जो वैल्यू आ रही थी वो तुम्हारे पास आ रही थी 0.558। ओके। जस्ट पुट देम डाउन द वैल्यूज। ओके। एंड यू कैन राइट दैट यूनिट्स एज वेल। एक्स एक्सिस में तुम्हारे पास आ रहा है टाइम्स, वाई टाइम आ रहा है, वाई एक्सिस पे आ रहा है मीटर पर मीटर। सही है। सो सेकेंड पर -2 1/2, राइट, क्योंकि ग्रेडियंट में तुम क्या करते हो, वाई ओवर एक्स करते हो, राइट। वाई तुम्हारे पास आ रहा है सेकंड्स के अंदर, ओवर एक्स करोगे तो मीटर 1/2 आ रहा है, तो जब वो ऊपर चले जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। सही हो गया। और यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाएगा 0.558, 0.558। सही है। और इसका जो इसका जो है वो वाई इंटरसेप्ट, इसका वाई इंटरसेप्ट है, तो चूंकि वाई इंटरसेप्ट का यूनिट सेकंड है तो तुम सेकंड लिख लो। सही हो गया। सो बस ये पेपर हमारे पास हो गया कंप्लीट। सही है। ये हमने क्वेश्चन डाली है इसका। सही है। ऑसिलेशन का एक क्वेश्चन कर लिया। अब नेक्स्ट जो है वो हम कोशिश करेंगे कल कोई क्वेश्चन 2 वगैरह कर लें। सही है। और बस ये कहानी है। सही है। तो बस अब आज की कहानी तक रखते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। सही है। चलें। चलें। ओके गाइस, टेक केयर, बच्चों, अल्लाह हाफिज़।